नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी लेकर आ रहे हैं। इस कहानी को यूरोप के एक मैगजीन से लिया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि एक नन्ही बच्ची जो अपने नानी के घर मिलने के लिए जाती है, उसे रास्ते में एक भेड़िया मिलता है और वह किस प्रकार भेड़िए से अपनी जान बचाती है। इस कहानी को आज भी बच्चे द्वारा काफी पसंद किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी लिटिल रेड राइडिंग हुड। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नन्ही बच्ची और उसकी माँ रहती थीं। उस नन्ही बच्ची को गांव वाले लिटिल रेड राइडिंग हुड नाम से बुलाते थे। नदी के उस पार घना जंगल था। उसके पीछे उसकी नानी रहती थी। उसकी नानी ने पिछले जन्मदिन पर उसे एक लाल रंग का कोट दिया था। वह इतनी खुश थी उस कोट को पाके कि वहां जाती थी तो वह उस कोट को ही पहन के जाती थी। इसीलिए उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया था। एक दिन रेड राइडिंग हुड की माँ को पता चला कि उसकी नानी की तबीयत बहुत खराब है। उसने उसकी नानी के लिए गरम सूप बनाया और ताज़ा ताज़ा खाना बना के रेड राइडिंग हुड को उसकी नानी के यहाँ जाने के लिए कह दिया। रेड राइडिंग हुड नानी के घर जाने की बात सुन के अत्यंत खुश हुई और वह झटपट तैयार होने लगी। उसने नानी द्वारा उसके जन्मदिन पर दिए गए कोट, जो उसका मनपसंद कोट था, उसे उसी लाल कोट को पहना और नानी के घर के लिए रवाना हुई। नानी के घर जाने से पहले उसकी माँ ने उसे कुछ बातें बताई। बेटी, यदि तुम्हें कोई रास्ते में अनजान व्यक्ति मिले तो उसे बिल्कुल बात मत करना और उसकी ओर देखना भी मत। यहाँ से तुम सीधी नानी के घर जाओगी और वापस लौट के सीधे अपने घर आओगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ, मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ गई। उसने अपनी माँ को विश्वास दिलाते हुए कहा, मैं सीधा घर वापस ही आऊंगी। एक हाथ में सूप और एक हाथ में खाने का टिफिन लेके लिटिल रेड राइडिंग हुड नानी के घर को हंसते गाते नाचते कूदते जा रही थी। रास्ते में एक घना जंगल मिला। उसी घने जंगल से नानी का घर का रास्ता था। वह घने जंगल के रास्ते से जा रही थी। झाड़ियों के पीछे एक भेड़िया बैठा हुआ था। उसने रेड राइडिंग हुड को देखा और पीछे से कहा, कहाँ जा रही हो? लिटिल रेड राइडिंग हुड पीछे मुड़ के देखती और भेड़िए को देखकर डर जाती। भेड़िए ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। तुम तो कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो। मुझे तुमसे बात करने का मन हुआ, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा तुम कहाँ जा रही हो। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने जवाब दिया, मैं अपनी बीमार नानी का सूप और खाना देने जा रही हूँ। भेड़िए ने कहा, तुम उनके लिए फूल क्यों नहीं लेके जा रही हो? उन्हें फूल देख के अत्यंत खुशी मिलेगी। यह सुनकर रेड राइडिंग हुड ने उनके लिए फूल लेने के लिए चली गई। इधर भेड़िए ने सोचा, क्यों ना उसकी नानी को पहले खाया जाए, और वह उसकी नानी के घर पहुंचकर नानी को जिंदा निकल गया और नानी के जैसे कपड़े पहनकर वह उनके बिस्तर पर कंबल ओढ़ के लेट गया। रेड राइडिंग हुड जब नानी के घर पहुंची और नानी को आवाज देती है, तब उसे जवाब नहीं मिलता। तब वह नानी के कमरे में जाती है तो नानी बिस्तर पर लेटी हुई होती है, परंतु रेड राइडिंग हुड को क्या पता कि वह नानी नहीं, एक भेड़िया है। उसने नानी से कहा, मैं आपके लिए सूप और खाना लेकर आई हूँ नानी। नानी के बिस्तर पर लेटा भेड़िए ने जवाब दिया, मेज पर रख दो। रेड राइडिंग हुड नानी की आवाज सुन के काफी आश्चर्यचकित हुई।
उन्होंने नानी से पूछा, नानी, आपकी आवाज को क्या हुआ? तब नानी ने जवाब दिया, तबीयत की वजह से गला बैठ गया है। रेड राइडिंग हुड ने कहा, ये आपकी आंखों को क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें देखना है, जरा पास आओ। रेड राइडिंग हुड जैसे ही मेज के पास खाना रखने के लिए जाती है, उसने देखा नानी का चेहरा कितना बड़ा है। उसने पूछा, नानी, आपका चेहरा इतना बड़ा क्यों? भेड़िए ने अपने ऊपर से कंबल हटाते हुए कहा, हो, तुम्हें खाने के लिए। रेड राइडिंग हुड डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। लेकिन भेड़िया उसे निगल जाता है और उसका पेट भर जाने के कारण उसे काफी सुस्ती महसूस होती है और वह वहीं बिस्तर पर लेट जाता है। उसे कुछ देर बाद नींद आ जाती है और वह गहरी नींद में सो जाता है। पास ही के जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। उसने रेड राइडिंग हुड की चिल्लाने की आवाज सुन ली थी। उसने सोचा चलकर देखा जाए, और जब वह रेड राइडिंग हुड की नानी के घर आके देखता है तो भेड़िए को पेट का देख के वह सब समझ जाता है। उसके पास एक कुल्हाड़ी थी। उसने धीरे से भेड़िए के पेट को काटा और भेड़िया इतनी गहरी नींद में होता है उसे पता ही नहीं चलता और उसके पेट से रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी को लकड़हारा निकाल देता है। फिर सब मिलके उस भेड़िए को खूब मारते हैं और भेड़िया भाग जाता है। रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी अत्यंत खुश हुए। इस प्रकार रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी की जान बच पाई। रेड राइडिंग हुड ने निर्णय किया, आज के बाद मैं हमेशा बड़ों की बात मानूंगी और उसका पालन भी करूंगी। आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।